हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कन्हैया आप सभी का सुपरसोनिक मैथ क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज हम टाइप नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। टाइप नंबर 7 का पहला सवाल। ए, बी और सी की आय का अनुपात 3:7:4 का अनुपात है। उनके व्यय का अनुपात 4:3:5 का अनुपात है। 2400 रुपये की आय में से यदि ए 300 रुपये बचाता है तो बी और सी की बचतें क्या होंगी। अब देखो, ए, बी और सी की इनकम का जो रेशियो है वो 3:7:4। उनके खर्चे का जो रेशियो है वो 4:3:5। सवाल कह रहा है कि ए की 2400 रुपये की आय, तो 3 की वैल्यू कितनी है 2400। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800। 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5600। 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3200। 300 रुपये की बचत करता है। अगर 2400 रुपये कमाता है, 300 रुपये बचाता है, तो कहोगे जो खर्चा होगा वो होगा 2100। खर्चा होगा वो कितना होगा 2100, यानी 2400 रुपये में से 300 रुपये घटा दो। तो 4 की वैल्यू अगर 21 है तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आवेगी वो 525 आवेगी। 5 की वैल्यू 1575 आवेगी। 3 की वैल्यू और 5 की वैल्यू आवेगी 2625। ये बात समझ गए। तो बस इनकम कितनी है कहोगे 5600। खर्च कितना कर रहा है 1575। तो बचा कितना रहा होगा कहोगे 525 और ये 0 और 4025 कौन बचा रहा है ए। तो इसी पर आंसर लगा दो भाई, आगे 575 ही आएगा फिर। ठीक है। तो ए की बी की बचत होगी 4025 और सी की बचत होगी 575। क्वेश्चन नंबर देखो अगला। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है। यदि उनके मासिक व्यय 3:4 के अनुपात में है तथा वे अपनी क्रम से 1800 रुपये तथा 1600 रुपये की बचत करते हैं, तो बी की मासिक आय ज्ञात करो। देखो, ए और बी की मासिक आय दे रखी है कितनी 5:6। खर्चा दे रखा है कितना, तो कहोगे 3:4। सेविंग दे रखी है कितनी, कहोगे 1800 अनुपात 16। 1800 और 1600। तो हमें यदि इनकम निकालनी है तो खर्चे से तिरछा गुणा करते हैं, क्योंकि खर्चे की वैल्यू काटनी होती है जब समीकरण बनाते हैं। तो आपने देखा जब गुणा करोगे तिरछा तो ये कितना आ गया 20। ये कितना आ गया 18। ये कितना आ गया 7200। ये कितना आ गया 4800। अब सवाल में बस ऊपर कितना डिफरेंस है 2। ऊपर के डिफरेंस की तुलना नीचे के डिफरेंस से कर दो। तो 7200 4800 का डिफरेंस कितना कहोगे 2400। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई 1200। पूछ क्या रहा है सवाल कि बी की मासिक आय ज्ञात करो। तो बी की मासिक आय कितनी 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी इंटू 1200 करोगे तो ये 7200। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 7200। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो। 2 व्यक्तियों की 5:3 हैं। उनके व्यय 9:5 हैं। यदि वे 1300 रुपये 900 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय कितनी। अब देखो ध्यान यहीं की यहीं कर दो भाई। इनकम ये है 5, दूसरे का खर्चा लो कहोगे 25। इनकम यह है 9, दूसरे का खर्चा लो कहोगे 3 27। इन दोनों का डिफरेंस कितना कहोगे 2। इस 2 की यूनिट की वैल्यू होगी 5 का 1300 में गुणा करके कहोगे 6500। 9 का 9 में गुणा करके कहोगे 8100। अंतर कितना कहोगे 1600, यानी इस 2 की वैल्यू है 1600। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी कहोगे 800। तो क्या पूछ रहा है वो प्रत्येक की आय। तो पहले कितना है 5, तो इंटू 5 कर दोगे। 5 की वैल्यू कितना है 1600 सॉरी 8000।
और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी कहोगे 4800। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 8000 और 4800, 8000 और 4800। ठीक है, तो ये जो हम काम करते हैं जैसा वो क्वेश्चन में ही कर देते हैं, ऐसा नहीं कि उनको उतार के अलग किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दो व्यक्ति का आय का अनुपात 5:3 है, उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हों तो प्रत्येक की आय ज्ञात करो। तो मैंने कहा कि इसका गुणा इसमें कर दो, कहोगे 25, 9 का गुणा इधर कर दो 3, 27, अंतर कितना हो गया 2, इस 2 यूनिट की वैल्यू आएगी 13 पंजे 65, 9 निम 81, 1600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी कहोगे 800। तो इनकम पूछ रहा है 5 और 3 में थी, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी कहोगे 4000, और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4800, सॉरी 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2400, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 800। ठीक है, इस सवाल का आंसर 4000 और 2400 है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बढ़िया सवाल है, वो देखो। ए बी सी की आय का अनुपात 7:9:12 दे रखा है, ये इनकम का रेशियो है। उनके खर्च का अनुपात दे रखा है 8:9:15। ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता तो उनकी बचतों का अनुपात ज्ञात करो। देखो बचत बराबर होती है इनकम माइनस खर्चा, बचत बराबर होती है इनकम माइनस खर्चा, ये होते। अब ना तो ये रियल इनकम है और ना ये रियल खर्चा है। इनके साथ मान लो ए लग रहा होगा और इनके साथ मान लो बी लग रहा होगा, समझना। अब सवाल कह रहा है ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ए अपनी आय का 3/4 भाग खर्च करता है। 1/4 भाग यदि बचा है तो वो 3/4 भाग खर्च कर रहा होगा, और ये जो खर्चा है वो 8B के बराबर होगा, क्योंकि ए का खर्चा 8B है। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो निकल के आ जाएगा, कहोगे 21A बराबर 32B। तो ए का मान 32 है और बी का मान 21 है। तो सवाल में बस इतने का गुणा कर दो कि ए जहाँ है वहाँ तो कर दो 32 का गुणा, ए जहाँ है वहाँ तो कर दो 32 से गुणा, और जहाँ बी है वहाँ कर दो 16 से 21 से गुणा। जहाँ बी है वहाँ कितने से गुणा कर दो 21 से। सवाल ख़त्म हो गया। इनकम में से खर्चा घटा के क्या निकल के आता है कहोगे सेविंग निकल के आती है। तो सिर्फ एक ही चेक कर लेते हैं, बाकी सब हम लगा देंगे। बताओ 7 दूनी 14 और 8 एकन 8, ये 14 मतलब 4 इकाई का अंक है और ये 8 इकाई का अंक है। अगर 4 में से 8 जाएगा तो इकाई का अंक कितना आएगा कहोगे 6, इकाई का अंक कितना आएगा कहोगे 6। और इसी आधार पर सिर्फ इस क्वेश्चन का ऑप्शन एक ही हो सकता है, वो है 56, 99 और 69। मुझे पूरा सवाल नहीं करना, सिर्फ इकाई के अंक देखा पहले और उस इकाई के अंक पर यदि सॉल्यूशन हो गया तो मुझे पूरा सॉल्यूशन नहीं करना। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 56, 99 और 69। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग व्यय करता है, कुछ भाग बचाता है। यदि उसके व्यय और बचत का अनुपात दे रखा 26 और 9, तो इसका मतलब सीधा सा है कि भाई खर्चा दे रखा है और बचत दे रखी है 26:9, 3। तो इनकम जो हो जाएगी वो 29 हो जाएगी। 29 की कंपेयर कर दोगे और बचत 3 का गुणा कर दोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 अब घर पर कर लेना। इतना सवाल मैंने कर दिया, अब तो कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर देखो 6, ए और बी की आय
5:3 के अनुपात में है। ए बी सी के व्यय 8:5:2 के अनुपात में है। सी का व्यय 2000 रुपये, बी की बचत 700 रुपये है। तो ए की बचत ज्ञात करो। सवाल में जो जो दे रखा है पहले वो लिख लें। ए और बी की इनकम का रेशियो दे रखा है 5:3। ए बी सी के खर्च का रेशियो दे रखा है 8:5:2। सी का व्यय कितना दे रखा है 2, यानी 2 की वैल्यू 2000 है, तो मैं सीधे कह दूँ कि 5 की वैल्यू 5000 होगी और 8 की वैल्यू 8000 होगी। यदि बी 700 रुपये की बचत करता है, बी कितने की 700 रुपये की बचत करता है। देखो खर्चा कितना है 5000, 700 रुपये की बचत कर रहा है, तो खर्चा में बचत जोड़ दोगे तो इनकम आ जाएगी। तो इनकम कहोगे 5700 हो गई। 3 की वैल्यू 5700, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1900, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी कहोगे 9500। 3 की वैल्यू 5700, 1 की वैल्यू 1900, 5 की वैल्यू कितनी आ गई 9500। अब 9500 रुपये कमा रहा है, 8000 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा 1500। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1500। ठीक है, क्वेश्चन में देखो अगला। ए और बी की वार्षिक बचत 4:3 के अनुपात में है। उनके व्यय 3:2 के अनुपात में है। यदि वे वर्ष के अंत में प्रत्येक 60,000 रुपये की बचत करता है तो ए की वार्षिक बचत ज्ञात करो। देखो एक तो तरीका यही है, इन दोनों का अंतर करो। क्या 4 दूनी 8 और 3 तरह करना, 1 का अंतर हो गया। और 2 का 60 में गुणा करोगे, 3 का 60 में गुणा करोगे, तो ये जो अंतर आएगा वो 3 और 2 का अंतर 1 × 60 आएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 60, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाए, पूछ कह रहा है ए की वार्षिक बचत, वार्षिक आय, तो ए का वार्षिक 4 की वैल्यू कितनी 2,40,000। इस सवाल का आंसर 2,40,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो अगला। ए और बी सी की मासिक आय 2:3:5 के अनुपात में है। सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 12,000 रुपये अधिक है, तो बी की वार्षिक आय कितनी है। तो 2 से 5 कितना अधिक है कहोगे 3। इसे 3 की वैल्यू कितनी है 12,000। अब बी की आय है कितनी कहोगे 3, तो 3 की वैल्यू होगी कितनी 12,000। लेकिन सवाल ध्यान से समझना, ये जो 12,000 है वो मासिक अधिक है, तो ये जो 12,000 आएगा वो मासिक अधिक आए, मासिक आय आएगी, समझना। 12,000 जो है वो मासिक है, 12,000 जो आएगा आंसर वो मासिक ही तो आएगा। ठीक, अब पूछ क्या रहा है वार्षिक, तो भाई एक महीना में यदि 12,000 रुपये कमा रहा है तो 12 महीना में कितने कमाएगा कहोगे 1,44,000। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1,44,000। क्वेश्चन नंबर 9। यदि ए बी सी की वार्षिक आय 1:3:7 के अनुपात में है। ए और सी की वार्षिक आय 8 लाख है, तो बी की आय कितनी है। देखो ए और सी, तो ए और सी कितना 1 और 7 8, 8 की वैल्यू 8 लाख, 3 की वैल्यू 3 लाख। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा, देखो फिर वही कहानी, 3 लाख जो रुपए हैं वो क्या है वार्षिक दे रखा है, पूछ क्या रहा है मासिक। अगर एक वर्ष में 3 लाख है तो एक महीना में कमाएगा कितना 25,000। एक महीना में कितने कमाएगा 25,000। तो हमें ये देखना होता है कि जो हमारी जो वैल्यू दे रखी है वो वार्षिक दे रखी है या मंथली दे रखी है। जो दे रखी है सॉल्यूशन वही वैल्यू आती है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो अगला। ये शब्द ध्यान देते रहना भाई, कब वार्षिक कब मासिक क्या। ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है। वे 5:3 के व्यय में बचत करते हैं तथा 4:1 के अनुपात में बचाते हैं। तो ए और बी की दोनों की कुल आय 5,000 हो तो बी की मासिक आय ज्ञात करो। क्वेश्चन ए और बी की आय का अनुपात दे रखा 2:1। इनकम कितनी दे रखी है 2:1। खर्चा कितना दे रखा है 5:3। सेविंग कितनी दे रखी है ए और बी की 4:1। लेकिन ध्यान से देखना कुल मासिक जो बचत है वो 5,000 है, तो 5 की वैल्यू 5,000, तो 1 की वैल्यू 1,000, तो 4 की वैल्यू 4,000 आ जाएगी और 1 की वैल्यू 1,000। सवाल फिर वही हो गया कि 3 दूनी 6, 5 एकन 5, अंतर कितना हो गया 1, 3 चौक 12, 5 एकन 5, तो 12,000 और 5,000 का अंतर कितना हो गया 7,000। पूछ क्या रहा है कि बी की मासिक आय ज्ञात करो, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी कहोगे 7,000 आ जाएगी। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 7,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो अगला। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब 11 देखो। अमित और वीरी की मासिक आय कितनी 3:2।
खर्च कितना 5:3, प्रत्येक की बचत कितनी 1000। फिर वही कहानी 3 त्रिक का 9, 5 दूनी 10 यानी अंतर कितना 1। अगर प्रत्येक की बचत 1000 है तो इन दोनों के अंतर से गुणा कर दो, 5 और 3 का अंतर कितना 2, 2 × 1000, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2000। पूछ क्या रहा है अमित की वार्षिक आय कितनी है, तो 2 × 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 6000। क्वेश्चन नंबर देखो, ए और बी की आय का अनुपात, बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है। मतलब ए बी सी 3 आदमी हैं, ए और बी की 3:2 है, ए और बी की 3:2 है, और बी और सी की भी 3:2 है। ए की आय का 1/3 भाग सी के 1/4 भाग से 1000 रुपये देगा। अब पहले तो इनको सवाल को कर लो, तो कहोगे इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें 3 का गुणा कर दो, क्योंकि बी बराबर करना है। तो बी बराबर कर दिया, बी बराबर, तो ये आ गया 9, ये आ गया 6 और ये आ गया 4। इसका कह रहा है 1/3, तो इसका जब 1/3 करोगे तो 3, इसका कह रहा है 1/4, इसका 1/4 करोगे तो 1, कितना अधिक है कहोगे 2 अधिक है। इस 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है कहोगे 1000 रुपया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाए तो कहोगे 500। पूछ क्या रहा है कि बी की आय कितनी है, तो बी की आय कितनी है 6 की वैल्यू कितनी आ जाए 3000, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 3000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो आगे। क्वेश्चन नंबर 13, राम 8 दिन में 125 रुपये अर्जित करता है, श्याम 10 दिन में 140 रुपये अर्जित करता है, तो उनके अर्जन का अनुपात ज्ञात करो। तो अर्जन का अनुपात यानी एक दिन का अर्जन क्या है, तो कहोगे 125/8 किसका हो गया राम का हो गया, 140/10 किसका हो गया अर्जित का हो गया। अनुपात पूछ रहा है ये, तो काट दो भाई, 0 से 0 कैंसिल, तो 125 अनुपात 14 × 112, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 125/112, यानी जो अनुपात निकाला जाता है वो एक दिन का निकाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्रिकेट मैच में ABC प्रकार के टिकटों की कीमत 1000 रुपया, 500 रुपया और 200 रुपया है। टिकटों की अनुपात जो है वो 3:2 के अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में। यदि कुल बिक्री 2.5 करोड़ है तो कुल बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात करो। तो मुझे बता टिकटों की जो संख्या है, टिकटों की जो संख्या है वो है 3:2:5। ये ABC प्रकार के टिकट थी, ठीक। और जो उनका मूल्य है वो इसका 1000 रुपया है, इसका 500 रुपया है और इसका 200 रुपया है। तो मुझे बताओ जो रेवेन्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ से 3000 रुपये मिलेगा, यहाँ से 1000 रुपये मिलेगा और यहाँ से 1000 रुपये मिलेगा। यानी हमारे हिसाब से टोटल कितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ कहोगे 5000। इस 5000 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2.5 करोड़, 2.5 करोड़। तो देखना भाई, ये कितने हो गए 2.5 लाख हो गए, 25 लाख और 2.5 करोड़, इकाई 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक। तो 2.5 करोड़ हो गए, तो 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल हो गए, 5 से काट दो कितना आ गया 5000, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5000। अब पूछ क्या रहा है कुल कितने टिकट बेचे, तो 3 और 2 5 और 5 10 बेचे, टोटल टिकट 10 ही तो बेचे और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5000। तो 10 × 5000 करोगे तो जो टिकटों की बिक्री भई होगी वो 50,000 की बिक्री हुई होगी। कितने की 50,000। तो इस सवाल का आंसर है 50,000। क्वेश्चन नंबर देखो 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक व्यक्ति की मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता बाकी बचाता है, यदि उनके व्यय और बचत का अनुपात दे रखा है। तो 61 और 6 जोड़ दोगे तो 67 की वैल्यू इतनी हो जाएगी, निकाल लेना भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 177 रुपये को 1/2 2/3 के अनुपात में बांट रहा था। तो भाई बांट लोगे ये, तो अब तो बहुत सवाल आसान हो गए। जो सवाल आप कर सकते हैं उनको छोड़ते चले हम, ताकि आपको भी थोड़ा सा कम बना रहे। क्वेश्चन नंबर 17, ए और बी के पास कुल मिलाकर इतने रुपया हैं। ए का 5/9 भाग 5/19 भाग बी के 2/5 भाग के बराबर है। तो बी का पास हिस्सा कितना, तो बस यहाँ से रेशियो बना लोगे, ए का 5/19 बी के 2/5 के बराबर है। तो आप
यहाँ से जब खड़ा होगा तो a इंटू 25 बराबर b इंटू 38 आएगा। अब तो सवाल आसान हो गया। a का मान 38, b का मान 25, टोटल कितना होगा? क्या होगा? 63। 63 की वैल्यू कितनी थी भाई? 6300। तो 2 जीरो तो चिपके हैं, तो b पूछ रहा है ना, तो b कितना आ जाएगा? 2500। ठीक, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2500। 18, वातानुकूलित श्रेणी में तथा साधारण श्रेणी के रेलवे का किराया 4:1 है। एसी और जनरल का जो रेट है, यानी जो फेयर है, किराया है, वो कितना है? 4:1 है। वातानुकूलित और श्रेणी में सैन्य द्वारा यात्री करने वालों की संख्या, जो पैसेंजर जा रहे हैं, उसमें 3:25 पैसेंजर जा रहे हैं। यदि कुल संग्रह, जो टोटल रेवेन्यू मिलेगा, वो अभी सवाल करके हटें। 4×12, 25 × 25, यानी 12:25। टोटल कितना होगा? कहोगे 37। 37 की वैल्यू 37,000 ही तो है, यानी कितने जीरो चिपके हैं? कहोगे 3 जीरो। तो वातानुकूलित श्रेणी में यात्रियों में कितने किराए का भुगतान किया? वातानुकूलित श्रेणी के यात्रियों में, देखो वातानुकूलित श्रेणी के यात्रियों में 12 ही तो भुगतान किया होगा, लेकिन एक क्या कितने जीरो चिपका दो? कहोगे 12,000। तो यहाँ से 12,000 रुपये का रेवेन्यू मिला होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो क्वेश्चन नंबर 19, ए की आय बी की आय की तुलना में 140 रुपये देगा। मतलब ए बी से 140 रुपये देगा और सी डी की तुलना में 80 रुपया देगा। सी डी की तुलना में 80 रुपया देगा। यह दे रखा है सवाल में। ए और सी की आय का अनुपात दे रखा है, ए और सी 2:3, और बी और डी दे रखा है 1:2। ठीक, इनके साथ मैंने मान लिया ए होगा और इनके साथ मैंने मान लिया बी होगा। तो मुझे बताओ कि ए बी से अधिक है, तो 2a में से जब एक बी घटाओगे तो 140 रुपये आना चाहिए। अगला 3a में से जब 2b घटाओगे तो कितना आना चाहिए? 80 रुपये आना चाहिए। क्या पूछ रहा है वो? इनकम पूछ रहा है। तो मुझे अगर ए का मान निकालना हो तो कहोगे बी काटना है। बी काटने के लिए क्या करें? हम ऊपर वाले समीकरण में 2 का गुणा करते हैं, बराबर करने के लिए भी 2 का गुणा करने के बाद फिर हम क्या करें? घटा दें। तो इस वाले नीचे वाले समीकरण को जब घटा दोगे तो नीचे के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस। बी बराबर हो गया 2 दूनी 4 में से 1 जाएगा, तो कहोगे 1a का मान कितना आ गया? 140 दूनी 280 में से 80 गए तो 200, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? ए का मान आया 200। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400, और सी का मान कितना आ जाएगा? 600। तो बस इसी आधार पर 400 600 कहाँ है? आंसर हो जाएगा 400 और 600। तो इस सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर मतलब तीसरा। कौन सा हो जाएगा? तीसरा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। 20 क्या कह रहा है? 2 शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 है। यदि किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है अगर मूल किराया 18,000 रुपया हो तो? बस सवाल क्या कह रहा है? 2 शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ाया गया, यानी 9 और 11 के अनुपात में बढ़ाया गया। पहले 9 था, अब 11 हो गया। अब कह रहे हैं किराए में बढ़ोतरी क्या है यदि मूल किराया 8,000, यानी 9 की वैल्यू कितनी है? 18,000। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2,000। तो कहो 1 की वैल्यू कितना बढ़ा दिया? कहोगे 2। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4,000। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 4,000। ठीक है, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,000। क्वेश्चन नंबर देखो अगला। अगर ए का धन बी के धन का 4/9 गुना है तथा सी का धन बी के धन का 7/6 गुना है, तो सी का धन ज्ञात करो। तो बस ए बी सी है। ए का धन बी के धन का 4/9, बी का धन यदि 9 है तो ए का धन कितना? 4। सी का धन बी के धन का 7/6, बी का धन यदि 6 है तो ये कितना? 7। तो कहोगे ये बराबर करने का था, इसमें 3 का गुणा करो, इसमें 2 का गुणा करो। तो यहाँ 2 का और यहाँ 3 का, जो फाइनली जो रेशियो बना वो बना 8, 18 और 21। क्या पूछ रहा है कि
सी का धन ए के धन का अनुपात क्या करो, तो सी का धन कितना 21, ए का धन कितना 8। तो जैसा सवाल पूछ रहा है हमें वैसे ही बताना, सी पहले ए बाद में, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर होगा 21:8। क्वेश्चन नंबर देखो अगला। किसी फन पार्क के एंटी क्रिकेट के मूल्य 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई तथा जिसके कारण ग्राहकों की जो संख्या है वो 13:11 के अनुपात में कमी हुई। प्रतिदिन होने वाले कलेक्शन में कितना होगा यदि कीमत बढ़ने के बाद पहले प्रतिदिन 2,27,500 रुपये का कलेक्शन होता था। तो जो टिकटों का जो रेट था वो कितना है, 7 से 9 हो गया, लेकिन जो संख्या हुई वो 13 से 11 हो गई। तो जो रेवेन्यू मिलेगा वो पहले अगर 1391 मिलता था तो अब 99 मिलेगा। तो पहले कितना मिलता था कहोगे 2,27,500। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो कहोगे 13 से काट दो पहले, 13,97, 13 बचे कितने, 13 7 और 9, 13,97, 13,5 7 से काट दोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई कहोगे 2500। तो 99 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 2500 को गुना कर दो, 25 नमा 225, 25 नमा 225 और 22 जोड़ोगे, 20 जोड़ोगे, सॉरी 225 और 22 जोड़ोगे 247। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2,47,500। क्वेश्चन नंबर देखो 23। ए और बी के वेतन का योग उनके वेतन के अंतर का 11:1 है। देखो ए और बी के वेतन का योग अंतर का है 11:1। बी और सी के वेतन का योग उनके अंतर का है 11:1। ऐसी बी और सी ऐसी, तो वो कह रहा है ए का वेतन सबसे ज़्यादा है, सी का वेतन सबसे कम है, बी का वेतन क्या है यदि उनका कुल वेतन 1,82,000 है। तो मैं बस एक चीज़ को करके दिखाता हूँ। यदि ए प्लस बी का वेतन 11 है तो ए माइनस बी का वेतन 1 है। तो ए का वेतन यहाँ से कितना आएगा कहोगे 6, यानी जोड़ोगे अपन में 2 कर दो। बी का वेतन कितना आएगा घटाओगे अपन में 2, यानी 6:5। ऐसी में भी वो कर दूँ बी और सी, तो ये भी 11 से 1 है, तो ये भी कितना आ जाएगा 6/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 का गुणा करोगे, यहाँ 6 का, यहाँ 6 का और यहाँ 5 का। तो जो फाइनली रेशियो बना वो 36:30:25 बना। अब सबका कुल कितना दे रखा है कहोगे 1,82,000। तो कुल कितना आ गया, 5 और 6 11 है, और 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9। 91 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1,82,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 2,000। तो पूछ क्या रहा है कि बी का वेतन कितना है, तो 30 की वैल्यू कितना आ जाएगी कहोगे 60,000। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 60,000। क्वेश्चन देखो अगला 24। यदि 8:11 के अनुपात में टिकटों के मूल्य में वृद्धि की गई तथा बेचे गए टिकटों की संख्या 23:21 के अनुपात में गिरावट आती है तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है यदि टिकटों के मूल्य की वृद्धि पहले राजस्व 36,800 था। तो ये सवाल अभी कराएं भाई। टिकटों का जो रेट था वो 8 से 11 हो गया, संख्या जो हुई वो 23 से 21 हो गई। तो जो रेवेन्यू होगा वो 8 से 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 184 से 21 एकन 21 और 2 231 हो जाएगा। पहले कितना था 36,800। तो 184 की वैल्यू कितनी 36,800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा 200। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 200। तो राजस्व में वृद्धि क्या है, तो वृद्धि निकालनी, तो 16 और 31 कितना होगा 47। 47 की वैल्यू कितना आ जाएगी कहोगे 9400। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 9400। ठीक है, ऐसे सवाल मैंने पिछले कराए भाई, तो धीमे यदि देखना है तो पीछे सवाल देख लो। अब क्वेश्चन नंबर हम अगले पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 25। दीपक और राज की मासिक आय का अनुपात 4:9 है, उनके खर्च का अनुपात 1:3 है, प्रत्येक की बचत कितनी 9,000 है। तो दीपक की मासिक आय कितनी है, तो वही काम
3 और 4 का गुणा 12, 1 और 9 का गुणा 9, तो अंतर कितना हो गया 3 की वैल्यू कितनी। जब दोनों की बचत सब सेम है तो 3 और 1 का अंतर कितना 2, तो इसकी जो 2 का गुणा कर दो सीधे 9000 में, तो 3 यूनिट की वैल्यू 18000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6000। क्या पूछ रहा है, दीपक की मासिक आय, तो 6 इंटू 4 करोगे 24000। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखो अगला। अमित और बी की वार्षिक आय 3:2 है तथा उनका खर्च 5:3 है। प्रत्येक ही वर्ष के अंत में 1000 रुपये बचा रहा, तो अमित की वार्षिक आय ज्ञात करो। तो फिर वही कहानी, 3 रखा 9, 5 दूनी 10, अंतर कितना होगा 1, 5 और 3 का अंतर कितना है 2, तो 2 इंटू 1000 करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 2000 आ गई। तो क्या पूछ रहा है, अमित यानी 2 की वैल्यू कितना है 6000, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 6000। 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है भाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखो अगला। जब एक वाटर पार्क में टिकटों की कीमत 11:12 के अनुपात में वृद्धि हो गई तथा आगंतुक वही होते हैं जो बिक्री ग्राहक जो होते हैं 8:7 के अनुपात में वृद्धि होगी। दैनिक राजस्व 1,76,000 था, तो टिकटों की कीमत में वृद्धि के बाद कितना राजस्व प्राप्त होगा। तो वही सवाल अभी थोड़ी देर पहले किया कि टिकटों का जो रेट था वो 11 से 12 कर दिया, और बिक्री जो थी यानी जो संख्या थी वो 8:7 हो गई। तो अगर हम ये कह दें कि जो रेवेन्यू होगा 4 दूनी 8 7 12 है, जो रेवेन्यू मिलेगा पहले 22 मिलता था तो अब 21 मिलेगा अभी। पहले यदि 22 मिलता था तो अब कितना मिलेगा, कहोगे 21 मिलेगा। तो इस 22 की वैल्यू कितनी है 1,76,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी कहोगे 8000, तो 8 की वैल्यू कितना आएगी कहोगे 1,68,000। तो अब जो रेवेन्यू मिलेगा वो 1,68,000 रुपये मिलेगा। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1,68,000 रुपया। सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 1,68,000 रुपया। अब क्वेश्चन नंबर देखो अगला। एक्स और वाई की आय का 5:6 के अनुपात में, उनके ब्याज 6:5 के अनुपात में। यदि 7,000 रुपये की बचत करता, ये 15,000 रुपये की बचत करता, तो एक्स की आय ज्ञात करो। सीधी सी बात है, 55 25 6 36, 25 और 36 का अंतर कहोगे 11 की वैल्यू कैसे करें। 5 7 35 और 6 15 6 90, 35 और 90 का अंतर कितना हो गया कहोगे 55,000। तो 11 यूनिट की वैल्यू 55,000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5,000। तो एक्स की आय पूछ रहा है, तो 5 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू 25,000। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 25,000। ठीक, वही करना है तिरछा गुणा। 5 का 25 में गुणा, 6 का 36 में गुणा यानी 11, 5 का 7,000 में गुणा, 6 का 15,000 में गुणा, यानी अंतर देखोगे फिर भी उसका क्या देखोगे अंतर। क्वेश्चन नंबर देखो अगला। एक्स वाई जेड के वेतन 15:3:8 के अनुपात में वाई को जेड को वाई से इतने रुपए अधिक मिलते हैं, तो एक्स का वेतन कितना है। तो वेतन था 15, 3 और 8, एक्स वाई और जेड। जेड को कितना अधिक है कहोगे 5, इस 5 की वैल्यू कितनी 3960। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 7 35 बचे 4 5 45 5 10 792। तो एक्स का वेतन पूछ रहा है, तो 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 792 का गुणा कर दोगे तो 15 दूनी 30, 15 नुमा 135, 138, 15 सत्ते 105, 108 सॉरी 15 सत्ते 105 और 13 कहोगे 118। तो 11,880 रुपया एक्स का वेतन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 30। एस और टी की आय 3:4 के अनुपात में तथा उनके व्यय 1:1 में। एस और 4,000 रुपये बचाता है, टी 22,000 रुपये बचाता है, तो एस का वेतन कितना। फिर कोई काम 1 का 3 में गुणा करोगे, पहले 1 का 4 में गुणा, दूसरे 1 का 3 में गुणा, यानी 3 4 है और 1 1 है, तो ऐसे गुणा करते हैं तिरछा। तो 3 1 3 4 1 4, यानी अंतर कितना हुआ 1 सीधे लेंगे। ऐसे 1 का गुणा 22,000 में करोगे, 1 का गुणा 4,000 में करोगे, तो 22 और 4,000 का अंतर कितना होगा 18,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 18,000 आ गई। तो एस का वेतन पूछ रहा है, तो एस का वेतन कितना आ जाएगा 54,000।
तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 54,000। अगला सवाल देखो, राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा शेष भाग बचाता है। व्यय तथा बचत दे रखी है 6:1। अगर 6:1 व्यय बचत है तो इनकम कितनी होगी? 7। 7 की वैल्यू कितनी? 42,000। 1 की वैल्यू 6,000। राहुल की आय कितनी होगी? तो देखो राहुल की आय कितनी होगी, समझना जी। तो आय पूछ रहा है, सॉरी, राहुल का व्यय कितना है? तो 1 की वैल्यू कितनी? 6,000। तो 6 की वैल्यू कितना है? 36,000। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 36,000। नहीं आया समझ में, दोबारा समझ लो। देखो राहुल अपनी आय का ये व्यय और बचत करता है, ये खर्चा है और ये सेविंग है। तो कहोगे इनकम जो होगी वो 7 होगी। 7 की वैल्यू कितनी? 42,000। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 6,000। तो पूछ ये रहा कि उसका खर्चा कितना है। तो 6 का खर्च की वैल्यू कितनी है? 36,000। तो इस सवाल का आंसर 36,000 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो अगला 32। PQR प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं 200 रुपये, 300 रुपये तथा 400 रुपये हैं। सुरेश 2,000 रुपये में 1:2:3 के अनुपात में प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं खरीदता है। Q प्रकार की वस्तुएं कितनी खरीदी? देखो जो संख्या थी वो 1:2:3 के अनुपात में खरीदी। जो रेट था वो ये PQR है, 3 प्रकार की शर्ट है, 1, 2, 3 के अनुपात में खरीदी। जो रेट था वो 200 रुपया, 300 रुपया और 400 रुपया था। मुझे बताओ जो खर्चा होगा वो यहाँ से 200 रुपया खर्चा होगा, यहाँ से 600 रुपया खर्चा होगा और यहाँ से 1,200 रुपया खर्चा होगा। ठीक, अब टोटल कितना हो गया? कहोगे ये जो टोटल हो गया वो 2,000, और इस 2,000 की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन ने 2,000 ही खर्च किए, यानी 2,000 की वैल्यू 2,000 है। तो सीधी सी बात है, पूछ कह रहा क्यू प्रकार की शर्ट कितनी है। तो क्यू का कितना? 2। 2 की वैल्यू कितना आई? 2। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर देखो अगला, PQR प्रकार की शर्ट हैं। बिल्कुल यही सवाल है भाई, यही तो सवाल किया है। ठीक है, आज हमने टाइप नंबर 7 ख़त्म किया है। अब टाइप नंबर 8 रह गया और टाइप नंबर 9 रह गया है। ठीक है, ये हम कल करने